पुणे सनसनीखेज मर्डर मामला। पुणे ग्रामीण पुलिस ने हत्याकांड में शामिल 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 4 अन्य आरोपितों की तलाश जारी। पुणे के इंदापुर में 16 मार्च को एक होटल में बैठे शख्स को पहले गोली मारी गई थी, उसके बाद कोयते से कई वार करके की गई थी हत्या। पंकज देशमुख, एसपी पुणे ग्रामीण पुलिस। 16 मार्च को इंदापुर में जो मर्डर हुआ था, उस मामले में हमने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 4 आरोपियों की तलाश अब भी जारी है। मृतक अविनाश धनवे सोलापुर से पंढरपुर के लिए जा रहा था और रास्ते में वह खाना खाने के लिए होटल में रुका था। आरोपी मृतक का पीछा काफी दूर से कर रहे थे। पुरानी रंजिश के चलते हत्या को अंजाम दिया गया। मृतक के खिलाफ मकोका के तहत कई मामले दर्ज हैं और वह पिछले महीने ही जेल से छूटकर बाहर आया था। आरोपियों के खिलाफ मकोका हत्या के मामले दर्ज हैं। आगे की जांच की जा रही है। परवा म्हणजेच 16 मार्चला संध्याकाळी 8 ते 8:15च्या सुमारास इंदापूर येथल्या हॉटेल जगदंब या हॉटेलमध्ये 4 लोक जेवायला गेले असताना त्यांच्यावर पिस्टल्स आणि कोयत्याने हल्ला झाला होता। त्यामध्ये एक आरोपी अविनाश बाळू धनवे ह्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला होता। त्यामध्ये आम्ही 24 तासाच्या आतमध्ये ह्या हल्ल्यामध्ये सामील असलेले जे 4 आरोपी आहेत त्यांना अरेस्ट केलेला आहे। ह्या हल्ल्यामध्ये एकूण 8 आरोपी निष्पन्न झालेले आहेत आणि ते 8 पैकी 4 आरोपी आम्ही काल रात्री अरेस्ट केलेले आहेत। आमचा जो तपास आहे त्या तपासाप्रमाणे मयत व्यक्ती हा आळंदीहून निघून हा सोलापूर जिल्ह्यातील पंढरपूर ह्या ठिकाणी जाण्यासाठी निघाला होता। आरोपीने जे आहे त्याचा आळंदीपासूनच पाठलाग करायला सुरुवात केली होती आणि हा आरोपी जो मयत आहे, जो जेवायला रात्री 8च्या सुमारास त्या हॉटेलला थांबला असता त्याच्यावर यांनी हल्ला केलेला आहे। ह्यातले जे आरोपी आहेत आणि हा स्वतः मयत आहे, हा सुद्धा मोकाच्या गुन्ह्यातला आरोपी आहे आणि गेल्या महिन्यात 7 फेब्रुवारीला त्याचा जामीन झाला होता आणि तो जामिनावर मुक्त होता। आणि ज्यांनी याच्यावर हल्ला केला आहे, जे हल्लेखोर आहेत, त्यांचा सुद्धा क्रिमिनल रेकॉर्ड आहे। ते पण मर्डर, डबल मर्डर, मोका अशा सगळ्या गुन्ह्यातले ते आरोपी आहेत। झाला अशी देखील माहिती समोर येते। दोन्ही गुन्हेगारी सुपाच्या टोळ्या होत्या आणि त्यांच्यातील जुन्या वादातून हा प्रकार झाला असते। हे जे दोन्ही हे जे ग्रुप्स आहेत ह्यांच्यामध्ये आपापसातल्या स्पर्धेतनं आणि चढाओढीतनं हा प्रकार झाला असावा असं म्हणायला वाव आहे। परंतु जोपर्यंत माझा तपास कंप्लीट होत नाही तर मी तोपर्यंत निश्चितपणे ह्याच्यावर भाष्य करू शकणार नाही। मारेकरी हे सराईत गुन्हेगार आहे। आता आम्ही त्यांचा सगळा क्रिमिनल रेकॉर्ड हा चेक करतो आहे, तो जमा करतो आहे आणि त्याप्रमाणे योग्य ती कलम लावून त्यांच्यावर कारवाई होईल। ह्यामध्ये जे आहे तो मी जसं आपल्याला सांगितलं की काल रात्रीच आमच्याकडे मिळालेले आहेत। आता जे आहे हे फार त्याच प्रकारे एक 4 व्हीलर आणि मोटरसायकल त्याची सुद्धा रिकव्हरीची प्रक्रिया सुरू आहे। त्यामध्ये आम्ही आपल्याला फर्जी बैंक एनओसी बनाकर दूसरे राज्यों में महंगी कारें लोन पर बेचने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह को अचोले पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। विभिन्न राज्यों से 2,34,53,302 रुपए मूल्य की 12 कारें जब्त की हैं। क्या आपको व्यापार या अन्य किसी काम के लिए लोन चाहिए और आप अपने लोन से संबंधित दस्तावेज किसी एजेंट को देकर लोन के फॉर्म पर हस्ताक्षर कर दे रहे हैं तो जरा हो जाएं सावधान। जी हां, आपको बता दें कि मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय के अंतर्गत आने वाली अचोले पुलिस ने एक ऐसी अंतर्राज्यीय गिरोह के 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनका मुखिया एक सीए है, जिन्होंने जगदीश माली नामक इस किराना व्यापारी से लोन दिलाने के नाम पर उनके दस्तावेज लेकर वह लोन के फॉर्म पर हस्ताक्षर करवाकर उसके नाम पर 12 महंगी गाड़ियां लोन पर ले ली हैं और इस बात की भनक तक मालिक को नहीं लगी। आप इन गाड़ियों पर नजर डालिए, ये वही गाड़ियां हैं जो लोन किसी और के नाम था और गाड़ियां किसी और के पास निकली। वहीं जन इस मामले में अलग अलग बैंकों में मालिक को लोन भरने के लिए फोन आने लगे तो उसने पुलिस का सहारा लिया। वहीं इस मामले में खुलासा करते हुए परिमंडल 2 की पुलिस उपायुक्त पूर्णिमा चौगुले ने जानकारी दी। आपको बता दें कि इस मामले में अचोले पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक राहुल उर्फ सचिन उर्फ सौरभ गिरीश शाह,
विजय सूरजमणि सिंह, बीकाजी उर्फ उमेश बबन गोपाले, मोहम्मद नजर, मोहम्मद जाफर खान, प्रवीण उर्फ रानू, हुकुमचंद जैन, आकाश धोंडी भाऊ मुसले, वहीं विवेक रामदास करंडे को गिरफ्तार किया है। वहीं इस मामले का मास्टरमाइंड राहुल उर्फ सचिन उर्फ सौरभ गिरीश शाह है, जो कि एक सीए है। वहीं पुलिस को इन आरोपियों के पास से 12 महंगी गाड़ियां, अलग अलग लोगों के नाम के 7 सिम कार्ड, एक नेपाल देश का सिम कार्ड, 2 लैपटॉप, एक आईपॉड, 9 मोबाइल व 3 फर्जी आधार कार्ड, ऐसे कुल 2,34,53,000 रुपयों का माल बरामद किया गया है। वहीं पुलिस ने बताया कि इस मामले में अभी और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं और भी इस तरह लोन के नाम पर धोखाधड़ी की गाड़ियां सामने आ सकती हैं। 23 में मेरे पास श्रीमान जगदीश माली मुझसे मिलने एक कंप्लेंट लेके आए थे। उस टाइम उन्होंने बोला कि उनके नाम पे एक राहुल शाह नाम के बंदे ने बहुत सारी गाड़ियां, बहुत महंगी गाड़ियां, थार हो, BMW हो, फॉर्च्यूनर, ऐसे बहुत महंगी गाड़ियां शोरूम से निकाली है। तो मैं तो कंफ्यूज हो गई। तो पूरा उनका कंप्लेंट मैंने पढ़ा तो समझ में आया कि इस बंदे को वो जनरल स्टोर चलाता है और उसको 2-3 करोड़ अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए 2-3 करोड़ लोन की जरूरत थी। तो उन्होंने अपने खास रिलेटिव के सामने ये बात बोली थी कि मुझे लोन की जरूरत है। तो ये बात शाह को पता चल गई कि इसका इनकम टैक्स सेटल अच्छा है, वो अच्छी पोजीशन पे है और उसको लोन की जरूरत है। तो खुद अप्रोच किया मालिक को और उसको लेके 10-12 बैंक में घूमा और उसने व्हीकल लोन के लिए अप्लाई किया और अलग अलग जगह उसके फॉर्म पे सिग्नेचर लिए। और वो इतना लिटरेट नहीं है, 8वीं पास ही है जगदीश माली, इज अ बिजनेसमैन, बट उसका नॉलेज कम है। उसने बहुत जगह पे साइन करवा दिए और 1-2 महीने बाद उसकी गाड़ियां इश्यू होना, उसको कॉल आना, मैसेज आना, उसको मेल्स आना, उसको शोरूम से फोन आना शुरू हो गया। उसको समझ में आया कि क्यों, मैंने तो बिजनेस का लोन मांगा था और गाड़ियों के लिए क्यों फोन आ रहा है। तो उसने हर जगह जाके इंक्वायरी की तो उसको पता चला कि राहुल शाह ने उसके नाम पे एक गाड़ी उठाई है और वो ऐसे उठाता जा रहा है। 5-6-7 गाड़ियां उठाई थी। तो वो डर के मारे मेरे पास आए कि ये कहाँ से मैं भेज दूं, मुझे बैंक वाले EMI के लिए फोन करते, मैं क्या करूं, मैं तो फंस गया हूँ। तो इसके बाद मैंने ये अटल पुलिस स्टेशन का मामला था, तो मैंने API सुरेश डीबे के इंचार्ज उनको बुला के पूरा प्रॉपरली उनको गाइडेंस किया और उसके बाद उन्होंने 4-5 महीने से पूरा डिटेल वर्कआउट किया। राहुल शाह CA परीक्षा पास है, वेरी ब्रिलियंट, उसकी टीम प्रोफेशनली काम करती है, वो अच्छा टोटली मास्टरमाइंड है इसमें, बहुत सालों से वो यही कर रहा है। इंटरस्टेट उसकी गैंग चलती है हर जगह, दिल्ली में उसका काम चलता है, गुजरात, राजस्थान, बहुत सारे राज्यों में वो एक्टिव है, हर जगह उसकी अलग अलग टीम है। उस टीम के तहत वो किसी की इनोसेंट बंदे को फंसाता है और अलग अलग बैंक में जाके सिग्नेचर लेता है और उसके बाद शोरूम से गाड़ियां निकलवा लेता है और सस्ते में बेच देता है। तो बेचता है और EMI 1 साल तक EMI खुद भरता है। तो ही इज वेरी प्रोफेशनली वर्किंग, वो प्रोफेशनली काम करता है। तो हमने उसके गिरोह के 7 आरोपियों को अभी अब तक अरेस्ट किया है। 2,37 लाख का हमने मुद्देमाल जब्त किया है। 12 गाड़ियां जो कि बहुत नई और महंगी आपने बाहर देखी होगी, वो भी अटोली पुलिस स्टेशन में जब्त किए और नए उसके टीम मेंबर्स हम उसकी भी तहकीकात चल रही है और गाड़ियां रिकवर होने की संदेह है। किस तरह से वारदात को अंजाम देता है? एक्चुअली उसका पहले काम था कि कोई इनोसेंट बंदा जिसको ज्यादा नॉलेज नहीं, कम से कम क्वेश्चन पूछता है और बहुत नीडी है, ऐसे बंदे को ढूंढना, उसका भरोसा जीतना। गरज बनता अक्कल न से, ऐसे मराठी में बोलते हैं। उसको गरज है, उसको ज्यादा नीड में है, वो सोचता नहीं है मुझे कुछ ना कुछ कैसे भी कैसे पैसे चाहिए। उसका भरोसा जीतना और उसके बाद 10-12 बैंकों में खुद की गाड़ी से लेके घूमना और मैंने जैसे बात करवा लेना, वहाँ चाय और अच्छे से उसकी खातिरदारी अच्छे से करना, जैसे उसका भरोसा जीत लिया तो बात आसान हो जाती है। महीने 1.5 महीने में उसका पूरा प्रोसेस हो जाता है, डॉक्यूमेंट पूरे उसके पूरी मिल जाते हैं और बाद में वो लोन पास हो जाता है बैंक में और उसको गाड़ी मिल जाती है। शोरूम का कितना इन्वॉल्व है? तो शोरूम विदाउट कर्मचारी, परिवहन विभाग या फिर बैंकों के लोगों का इन्वॉल्वमेंट सामने आया? सरकारी विभाग का कोई इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है। बैंक का भी हम देख ले रहे हैं कि सर्च रिपोर्ट निकलता है हर बैंक का, तो सर्च रिपोर्ट में दिखना चाहिए कि यहाँ लोन हुआ है, यहाँ लोन हुआ है, वो नहीं निकाला। इसके बारे में भी हम ढूंढ रहे हैं। शोरूम का भी, शोरूम जो खुद ओनर है वो आके डिलीवरी लेता है। इसमें कई जगह उन्होंने एफिडेविट जैसे दिया है कि मेरा मैनेजर आके गाड़ी लेगा, उसको दे दो सिग्नेचर, ऐसे भी कुछ जगह
समझ में आया। देन ऑल्सो हम पूरी तहकीकात कर रहे हैं, पूरा माइक्रो लेवल पे हम काम कर रहे हैं कि कोई बंदा ना छोड़े, कोई इनोसेंट बंदे को फंसाया ना जाए। इसलिए अचोले पुलिस स्टेशन, मीरा महेंद्र पुलिस बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। लगता क्या था, गाड़ियां बेचते थे, कैसे उनको बेचा जाता था, कैसे पहुंचाया जाता था? वो 8-9 महीने वो ईएमआई भरते थे, इसलिए जिसके पास जिसका ओनर है उसको समझ नहीं आता कि अपने नाम पे गाड़ी है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, और वो डॉक्यूमेंट उनके पास रहते थे। तो किसी और अच्छी जगह, ये बहुत महंगी गाड़ियां है, ऑफ रोड बहुत हार्ड जैसे ऑफ रोड गाड़ी है, तो कोई इंटरेस्टेड पर्सन लेगा, उसको डॉक्यूमेंट के साथ बेचा जाया जाता था थोड़ी कम कीमत में, कुछ तो कारण बोल के, ये फर्स्ट कॉपी है, डेमो पीस है, इसलिए ऐसे बोल के उन लोगों को बेचा जाता था, और एक 70% 60% पैसे मिलते थे। इसके लिए ये काम करते थे, अच्छे से उनका चलता था प्रोफेशन। उस पैसे से जो ईएमआई भरना है, एक 10% उसमें से पैसे भर के बाकी गाड़ी का ईएमआई भरा जाता था। जांच में ये मालूम पड़ पाया है कि गाड़ियां जब शोरूम से निकल रही है, उस दरमियान वो गाड़ियां किसके नाम पे पंजीकृत हुई, कि जो जिसके नाम पर अगर लोन हो रहा है तो गाड़ी किसके नाम पे पंजीकृत। तो परिवहन विभाग का तो बड़ा रोल नजर आ रहा है उनकी तरफ से, क्या इस पर हाथ होने की शंका है? अभी तो ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये मुद्दा भी हम जांच करेंगे। शाह का बैकग्राउंड क्या है, इससे पहले कुछ क्रिमिनल बैकग्राउंड ऐसा? नहीं, उसके पापा अच्छे गवर्नमेंट ऑफिसर ही थे, और वो अच्छा वेल एजुकेटेड है, सीए है, वो सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट है, पूरा नॉलेजेबल है, बहुत शांत कूल बंदा है, स्मार्ट है, पूरा टीम प्रोफेशनली काम करता है। कोई इतना आसान नहीं था, 4 से 5 महीने हमें लगे, हम नवरात्रि से कोशिश कर रहे थे, जब जब भी मिलता था। ये इतने बड़े पैमाने पे बड़ा था, अचोले पुलिस स्टेशन ने इतना बड़ा काम किया है, सैकड़ों केसेस इसमें सामने आ रहे। ऐसे में कैसे काम करता था ये कि उसको ट्रेस नहीं कर पा रही थी पुलिस, या फिर केसेस में रजिस्टर हो गए? वो उसके बहुत सारे आधार कार्ड है, किसी भी होटल में चेक इन करता था तो आधार कार्ड नया, मतलब हम आधार कार्ड में भी सर्च करें तो कुछ समझ नहीं आता था। फिर उसके माँ है, वो शी थोड़ी एजेड, उसके टच में वो नहीं है। एक बहन है, उसके वो टच में था, लेकिन उसका व्हाट्सएप थ्रू कॉलिंग होने की वजह से हमारा कोई हमें क्यों नहीं मिल रहा था। टोटली ये लोकल इन्फॉर्मेंट और ये सुरेश साहब का स्किल, अदरवाइज इसमें कोई क्लू से रखा नहीं था। पूरे वो मूवी भी दिखाते, आपने शायद देखा होगा मनी हेस्ट में, वॉल पे मोबाइल चिपका देते, वैसे उसके टेबल में मोबाइल रखता था, एक कार्ड यूज किया, मोबाइल पे गिना, कार्ड तोड़ देना, इतना सिस्टमेटिक, एक कॉल के बाद मोबाइल यूज नहीं होता था। मैं अब जब इतना स्ट्रिक्ट हो गया तो उसको इतने सिम कार्ड वगैरह कहाँ से मिलते थे, और मोबाइल कैसे इस्तेमाल कर सकता है, आधार कार्ड कैसे बना? आधार कार्ड तो खुद अपने जरिए से बना सकते हैं, हॉटेल में तो आधार कार्ड का अशा प्रकारे त्यांना ते किराणा माल व्यवसायिक आहे, होलसेल किराणा माल देण्याचा व्यवसाय करतात, अत्यंत कष्टाळू व्यक्ती आहे। तर त्यांना आपला व्यवसाय वाढवण्यासाठी 2-3 करोड लागणार होते, तर त्यांच्याच माहितीच्या माणसांना या राहुल शहा याची त्यांना ओळख करून दिली, त्यांना आश्वासन दिलं की मी तुम्हाला बँकांमधून 2-3 करोड लोन आरामात करून देतो, फक्त माझ्याबरोबर यावं लागेल। मग असं राहुल शहाना त्यांना 8 ते 10 बँकांमध्ये फिरवलं, या ठिकाणी सह्या घेतल्या, लोन तर त्या माणसाला 2-3 महिने मिळालंच नाही। त्यानंतर मात्र त्याला बँकांचे कॉल यायला लागले, शोरूम मधून कॉल यायला, गाडी डिलिव्हर झालेली आहे, गाडी डिलिव्हर झालेली आहे, मेसेज यायला लागले, इतकं लोन तुम्हाला पडलेलं आहे। हा गोंधळून गेल्याने प्रत्येक ठिकाणी जाऊन चौकशी करायला लागली। तर चौकशी आणखी त्याला समजले की आपण जे काही फॉर्मवर सह्या करून दिल्या होत्या, जे काही डॉक्युमेंट्स दिले होते, त्या आधारे राहुल शहा त्याच्या 3 गाड्या, महागड्या गाड्या, BMW असेल, थार गाडी असेल, फॉर्च्युनर असतील, अशा महागड्या गाड्या त्यांनी काढलेल्या आहेत। नाव ह्याचं मालक हा आहे, डिलिव्हरी त्याला झाली आहे आणि तो गायब झालेला आहे। मग हा व्यक्ती गोंधळून गेला, बँकाची कॉल यायला लागले, ईएमआय भरणं वगैरे। मग त्यानंतर ते माझ्या ऑफिस आले होते, त्यानंतर मी आमच्या बीबीचे यशपाल सूर्यवंशी यांच्यावर चौकशीला दिला, तर त्यांनी अत्यंत सखोल चौकशी केली, खूप अडचणी देखील आम्हाला यामध्ये आल्या। तर सखोल चौकशीनंतर एक गँग खूप सिस्टमॅटिक काम करते, लोकांच्या अडाणी असलेला फायदा करून घेते, लोकांच्या गरजेचा फायदा करून घेते, आणि त्या आधारे वेगवेगळ्या बँकांमध्ये जाऊन सह्या वगैरे घेऊन त्यांना लोन मंजूर करून घेते, आणि त्या लोनच्या आधारे गाड्या इश्यू करून वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये विकल्या जातात। आणि ही इंटर स्टेट गँग आहे, दिल्लीमध्ये त्यांचं काम होतं, पश्चिम बंगाल असेल, गुजरातमध्ये असेल, बऱ्याच ठिकाणी राहुलचा हा कार्यरत आहे। त्याची गँग अत्यंत प्रोफेशनल गँग घेऊन तो वावरतो,
इव्हन सुरेश साहेबांनी मला एक फोटो दाखवला होता, त्यांनी टेबलवर पिक्चर दाखवतात असे मोबाईल लावून एक मोबाईल वापरणं फेकून येणं, अशा प्रकारे सिस्टमॅटिक काम करतो तो. त्याचं सिम कार्ड देखील आम्हाला मिळत नव्हतं. परंतु अकोले पोलीस स्टेशनची टीम, पी.आय. पवार असतील, सूर्यवंशी असतील, या दोघांनी अत्यंत कष्ट केलं. आता एसीपी उमेश पाटील देखील त्या टीम मध्ये आमचे जॉईन झालेले आहेत. तर यासाठी खूप डेडिकेशन मागचे 3 ते 4 महिने आम्ही याच्यावर काम करत होतो. आरोपीचा पत्ता मिळत नव्हता. आरोपी एक स्पीकर वापरले की फेकून द्यायचा. एकदा पश्चिम बंगालचं लोकेशन, दिल्लीचं लोकेशन, आम्ही कन्फ्युज होऊन गेलो होतो. परंतु पोलीस शेवटी पोलीस असतात. अत्यंत हुशारीनं राहुल शहा यांना शोधून काढून त्याला ताब्यात घेतला असता. त्याची मोडच आम्हाला समजली आणि त्याद्वारे त्यांनी अनेक राज्यांमध्ये त्यांचे ऑलरेडी गुन्हे देखील दाखल आहेत. तर गुन्ह्यांची माहिती देखील प्राप्त झाली आणि आम्ही अशा प्रकारे गुन्हा डिटेक्ट करू शकलो आणि जगदीश महाजनला प्राथमिक स्वरूपात न्याय देऊ शकलो. या टोळीमध्ये किती गुन्हेगार आहेत आणि किती वेळा अटक? सध्या आम्ही 7 आरोपी अटक केलेले आहेत. त्यांच्यावर वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये वेगवेगळे गुन्हे दाखल आहेत. एसीबीआयला देखील एक गुन्हा दाखल आहे. त्यामध्ये त्यांनी महिंद्रा गाडी कंपनीच्या गाड्या असतील, टोयोटाच्या महागड्या गाड्या असतील, BMW असतील, अशा अनेक गाड्या त्यांनी उचललेल्या आहेत बँकांमधून, शोरूम मधून. आणि यामध्ये प्रसंगी त्यांनी बनाव डॉक्युमेंट देखील बनवले आहेत बँकांना फसवण्यासाठी. हे देखील निष्पन्न झालंय. त्याप्रमाणे आम्ही कलमं वाढवलेली आहेत. सध्या सदर गँगचे 7 आरोपी आहेत. अत्यंत प्रोफेशनल ही गँग काम करते. प्रोफेशनल त्यांचं पद्धत आहे. एकदा एक कार्ड वापरले पुन्हा ते वापरत नाहीत. त्यामुळं पोलिसांना देखील सर्च करणं खूप अवघड होतं. आधार कार्ड देखील खोटे बनवून घ्यायचे, जेणेकरून कुठल्या हॉटेलमध्ये इन जरी केलं आणि चेकिंग केलं तरी आपल्याला लवकर क्लिअर होऊ नये. तसं हॉटेलचा स्टाफ देखील मॅनेज करायचा प्रयत्न केला. त्याच्यावेळी शेवटी पकडताना आमची टीम गेली. आम्हाला माहिती आहे पण त्यांना बॅक साईडनं हॉटेलच्या काही स्टाफनं बाहेर काढलं होतं. हे वेळीच सूर्यवंशी साहेबांच्या लक्षात आलं आणि त्यांनी पाठलाग करून त्या संबंधित आरोपीला पकडलं. मान्य कोर्टाकडून आम्हाला प्रॉपर पीसी मिळाली. इन्व्हेस्टिगेशन सुरू आहे. संबंधित व्यक्ती हा अत्यंत हुशार आहे. सीएची परीक्षा पास झालेला आहे आणि त्याला प्रॉपर नॉलेज आहे आणि तो अनेक वर्षापासून हेच काम करतो. मुद्देमाल हस्तगत केलेला आहे. आपण जवळजवळ 2 करोड 37 लाखाचा माल हस्तगत केलेला आहे. त्यामध्ये 7 गाड्या आहेत, 12 गाड्या आम्ही आणलेल्या आहेत. अजून गाड्या आम्ही आणणार आहोत. वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये आहेत. वेगवेगळ्या चांगल्या प्रस्थापित लोकांना माहित नाही की गाडी कुठून आली, त्यांच्यावर त्यांनी दिलेले आहेत. तर आम्ही प्रयत्नपूर्वक बाकीचे देखील गुन्हे ओळखीस आणत आहोत. लोकांना देखील आव्हान आहे की त्यांनी अशी त्यांची फसवणूक झाली असेल न घाबरता पोलीस स्टेशन असो किंवा संबंधित ज्या ठिकाणी त्यांचं पोलीस स्टेशन आहे त्या ठिकाणी तक्रार नोंदवावी. मोडस कसा होता? मोडस म्हणजे पहिल्यांदा एखादा चांगला प्रस्थापित त्याचे इन्कम टॅक्स रिटर्न चांगले आहेत असा व्यक्ती शोधायचा, असं नेटवर्क आहे त्यांचं. त्यानंतर व्यक्तीला काढून लोनची गरज आहे घेऊन जायचं. वेगवेगळ्या ठिकाणी लोनच्या फॉर्मवर सह्या करून घ्यायच्या. इनोसंटली जे काय 2 करोड 2.5 करोडचं लोन करून घ्यायचं, 1 करोडचं लोन करून घ्यायचं, त्याच्यावर सह्या घ्यायच्या. अशा 10 ठिकाणी एका माणसाला फिरवायचं. त्यानंतर त्याला म्हणायचं की आहे सुरू आहे तुझं, प्रत्येक ठिकाणी प्रयत्न करून ठेवलेला आहे, कुठून कुठून आपलं होणारच. मला वाटतं की चला ठीक आहे, इतके प्रयत्न झाले मला लोन देणार आहे कुठून ना कुठून. तर त्याच्यावर माझ्या वेगवेगळ्या फॉर्मवर सह्या झाल्यामुळं मी अप्लाय केलेला असता आणि माझे इन्कम टॅक्स रिटर्न असे चांगले असल्यामुळं मला प्रत्येक बँक लोन देते, प्रत्येक बँक लोन देते आणि त्याद्वारे मी गाड्या आणि व्हेकल लोन घेतलं जायचं की मला त्या व्यक्तीच्या संबंधित माहित नसतात की व्हेकल लोन उचललेला आहे आणि त्यानुसार ती गाडी उचलली जायची. मॅडम या ठिकाणी जे गाड्या दिल्या जायच्या त्यावेळी मालकांना का नाही शोरूमचं पण काही यामध्ये ह्याच्या दृष्टीने देखील आम्ही तपास करत आहोत. त्यांनी काही लोकांनी आम्हाला लेटर दाखवलं की माझी गाडी संबंधित माझ्या माणसात देण्यास हरकत नाही, अशा प्रकारे त्यांनी लिहून टेप देखील लिहून घेतलं होतं. असं देखील निदर्शन झालं. काही प्रसंगी आम्हाला लेटर नाही मिळालं की मी पावर दिलेलं आहे कुणाला माझी गाडी घेऊन ताब्यात माझ्या मॅनेजरच्या द्यावी वगैरे अशी पावर नव्हती. तर शोरूमची इन्व्हॉल्वमेंट आहे का, बँकांची इन्व्हॉल्वमेंट आहे का, यावर देखील पोलीस स्टेशन अत्यंत सक्त तपास करत आहे.